सो वेल हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। नाउ सी, क्लास में मैं पढ़ाते पढ़ाते क्या एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आइडिया नहीं रहता मोस्टली। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वर्क है, एनर्जी है, प्रेशर है, फोर्स है, उसी तरह सो एंड सो बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी के बारे में उनको आइडिया है, नो डाउट, बट इस फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर मैं यूनिट शब्द लगा दूं तो फिर नहीं बता पाते। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट प्रेशर, या फिर वन लगा के और ऐसा यूनिट लगा दूं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन, व्हाट डू यू मीन बाय 1 पास्कल। तो ये सब क्या है, तो ये सब बच्चे को नहीं समझ में आता, तो उसी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। तो क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट लग सकता है। यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, देखो, सबसे अगर बेसिक से शुरुआत करा जाए तो क्लास 9 से शुरू करते हैं। सबसे पहले फोर्स आता है। क्या आता है? फोर्स। ठीक है, एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। अगर मैं बोलूं कि यूनिट फोर्स को डिफाइन करो, इसका कहने का मतलब क्या होगा? यूनिट जैसे ही बोल दिया ना तो तुरंत चले जाना कि बात कर रहे हैं सर वन का। किसका? 1 यूनिट का। किसका? 1 यूनिट का। अब फोर्स का यूनिट एक्चुअली क्या होता है? न्यूटन। मतलब क्या डिफाइन करने बोल रहा है? डिफाइन 1 न्यूटन। ठीक है, अब 1 न्यूटन डिफाइन कैसे करें सर? फोर्स तो हमको समझ में आता है, a push or pull that may or may not bring any change in state or configuration of any object। ठीक है, लेकिन 1 न्यूटन को कैसे डिफाइन करें सर? 1 न्यूटन तो फोर्स ही है ना। डिफाइन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, तो एक्चुअली तो ये फोर्स ही है ना बच्चे, है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, F बराबर क्या है? एम ए है ना। लेफ्ट साइड में क्या लाना चाह रहे हो? 1 न्यूटन, तो लेफ्ट साइड में 1 न्यूटन आ गया। तो 1 न्यूटन अगर हम लेफ्ट में लाना चाह रहे तो राइट में कितना होना चाहिए? सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं मास भी 1 kg और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर/सेकेंड/2। अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर अगर आपको 1 ही लाना है तो आप 1/2 × 2 कर दीजिए। 500 ग्राम को 500 ग्राम को 2 मीटर/सेकेंड² से एक्सेलरेट करा दीजिए। द थिंग इज कि यूनिट पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मास को भी यूनिट मास ले लिए, मतलब 1 kg, एक्सेलरेशन को भी 1 मीटर/सेकेंड² ले लिए। ठीक है, ऐसे भी लोगे तो कट के 1 ही आएगा। ठीक है, लेकिन सर हम लोग अपना सिंप्लिसिटी के लिए एक कन्वेंशन बन गया है कि हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं। तो अब 1 न्यूटन लाने के लिए 1 kg और 1 मीटर/सेकेंड/2। ठीक है, अब इसी को लैंग्वेज में लिखो। फोर्स is said to be 1 Newton if a body of mass 1 kg accelerates with 1 मीटर/सेकेंड/2। A force is said to be 1 Newton if a body of mass 1 kg accelerates with 1 मीटर/सेकेंड²। ये हो गया 1 न्यूटन का डेफिनेशन। ठीक है, अब अगर 1 न्यूटन के जगह अगर यहाँ पे आ जाता कि डिफाइन कीजिए पास्कल, अब अगर 1 न्यूटन के जगह आ जाता डिफाइन 1 पास्कल या यूनिट पास्कल। ठीक है, डिफाइन 1 पास्कल या फिर यूनिट पास्कल। ठीक है, अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता
तो फिर प्रेशर है ना पास्कल का यूनिट, तो फिर पास्कल का यूनिट प्रेशर है ना, तो फिर प्रेशर का ना यूनिट है पास्कल, तो इसका मतलब सर हमको प्रेशर का बात कर रहा है, 1 यूनिट प्रेशर का बात कर रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, समझेंगे। अच्छा, ये हम अपना समझने के लिए किया, मेन डेफिनेशन यही था। उसी तरह इसमें भी समझने के लिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो अगर P को 1 करना है तो 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 1/1 करेंगे, मतलब 1 न्यूटन अपॉन में 1 मीटर स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो कह सकते हैं जैसे यहाँ डिफाइन किए, तो हम यहाँ आ फोर्स लिखे थे ना, अब लिखेंगे आ प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट एरिया। देखो कैसे, the pressure is said to be Pascal, 1 Pascal if a unit force acts on a object on any object in unit area। मतलब यूनिट एरिया में 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट जितना हो रहा होगा वो क्या कहलाएगा, 1 पास्कल कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसको मिटाऊं थोड़ा सा, उसी तरह से तुमको क्या क्या डिफाइन कर सकते हो, 1 जूल, ठीक है, 1 वाट, ये दोनों भी डिफाइन कर सकते हो ना। तो बच्चे जूल किसका यूनिट है और वाट किसका यूनिट है, मिटाता हूं। ठीक है, जूल वर्क डन का भी यूनिट है सर और एनर्जी का भी यूनिट है सर, तो हम एनर्जी के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं, द वर्क डन is said to be 1 joule if unit force acts in any object results in unit meter displacement। वर्क डन को 1 जूल तभी कहेंगे जब यूनिट फोर्स एक्ट्स होगा किसी ऑब्जेक्ट पे और उसके चलते क्या रिजल्ट होगा, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसी तरह 1 वाट, तो पावर क्या है, पावर क्या है, तो सर पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या हो जाएगा, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ, वर्क डन से एसोसिएटेड है ना, तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है वही क्या कहलाता है, उसका पावर कहलाता है। ठीक है, अब इस तरह से
जितना भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए और उसके पीछे क्या लगा दे, यूनिट लगा दे, तो तुम क्या करोगे, तुरंत उसका फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूला लिखने के बाद उसको 1 लेफ्ट साइड करोगे, लेफ्ट साइड 1 करने के बाद राइट साइड भी 1 1 लेना पड़ेगा वैल्यूज। उसके बाद फिर उसी को लैंग्वेज में लिख दो ना। क्या डिफिकल्ट है? नहीं। तो कमेंट में आप लोग बताना कि सर यूनिट फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेशन के हिसाब से यूनिट एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होगा। मैं रिपीट करता हूं, कमेंट में जरूर बताना इस तरीके से यूनिट एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन होगा। डिफाइन 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय।